एक लड़की जिसको लगता है कि हर समय कोई उसका पीछा करता है पर उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। अब क्या सच में हर समय उस लड़की का कोई पीछा करता है या फिर उसे कोई बीमारी है जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है? जानेंगे आज की कहानी में। कहानी रोमानिया में शुरू होती है जहां हम एक कपल जूलिया और फ्रांसिस को देखते हैं। फ्रांसिस रोमानिया का ही रहने वाला है जबकि जूलिया अमेरिकन है, इसीलिए जूलिया को यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती। अब ये दोनों उस फ्लैट पर आते हैं जिस फ्लैट को इन्होंने रेंट पर लिया है। गाड़ी से उतरते ही जूलिया देखती है कि एक रूम की विंडो से कोई उसे देख रहा है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और ये दोनों अपने रूम में आ जाते हैं। रात में जूलिया की आंख खुलती है और वो अपने रूम की विंडो के पास जाती है और वो देखती है कि वो आदमी अभी भी विंडो के पास खड़ा उसे देख रहा है। असल में उस आदमी का फ्लैट इनके फ्लैट के सामने था। अब जूलिया को थोड़ा तो अजीब लगता है लेकिन फिर भी वो इसे इग्नोर कर देती है। अगले दिन फ्रांसिस काम पर चला जाता है और जूलिया बाहर घूमने निकल पड़ी। वो इस शहर में बिल्कुल नई थी, इसलिए वो इस शहर की हर जगहों पर घूमती है और जब वो अपने फ्लैट पर वापस आती है तो वो देखती है कि उसके रूम का दरवाजा खुला है। जूलिया घबरा जाती है क्योंकि रूम के अंदर कोई था। तभी रूम के अंदर से उसके फ्लैट की ओनर निकलती है। वो जूलिया को कहती है कि बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और हम बस उसे ही चेक कर रहे थे। अब रात हो जाती है और बाहर बर्फ गिर रही थी। जूलिया बैठी फ्रांसिस का वेट कर रही थी और तभी वो विंडो के पास जाती है और वो देखती है कि वो आदमी जो हमेशा उसे विंडो के पास खड़ा देखता रहता है, वो अभी भी विंडो के पास खड़ा उसे देख रहा था। अब जूलिया के मन में डर बैठ जाता है। तभी फ्रांसिस घर आ जाता है और वो जूलिया को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाता है। कुछ दूर जाने पर ये लोग देखते हैं कि एक जगह पर काफी लोग इकट्ठा हैं। उस जगह पर कुछ तो हुआ था लेकिन इन्हें पता नहीं चलता। अगले दिन जूलिया टीवी में एक न्यूज देखती है और न्यूज में उसी घटना के बारे में बताया जा रहा था जिसे जूलिया और फ्रांसिस ने पिछली रात देखा था। उस न्यूज में बताया जा रहा था कि एक साइको आदमी ने एक लड़की को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला और ये घटना जूलिया के सामने वाली बिल्डिंग में हुई होती है जहां से एक आदमी हर समय उसे देखता रहता है। जूलिया काफी ज्यादा डर जाती है और फ्रांसिस को बताती है कि हमारे सामने वाली बिल्डिंग से एक आदमी मुझे हर रोज देखता रहता है। जूलिया फ्रांसिस को वो विंडो भी दिखाती है लेकिन अभी उस विंडो पर पर्दे लगे हुए थे तो फ्रांसिस को लगता है कि ये बस जूलिया का वहम है। अब रात को इनके घर फ्रांसिस का दोस्त और उसकी वाइफ डिनर पर आते हैं और ये लोग उसी मर्डर के बारे में बात कर रहे थे जो इनकी बिल्डिंग के सामने हुआ है। फ्रांसिस का दोस्त बताता है कि जो भी वो आदमी है वो एक सीरियल किलर है क्योंकि उस जगह पर पहले भी कई लोगों के मर्डर हो चुके हैं। ये सब सुनकर जूलिया और भी ज्यादा डर जाती है। अगले दिन जब जूलिया कचरा फेंकने जा रही थी तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। ये लड़की जूलिया के पास वाले फ्लैट में रहती है। इसका नाम अरीना है और दोनों बातें करने लगती हैं। अब एक दिन जब जूलिया घर से बाहर घूमने के लिए निकलती है तो रास्ते में उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और सच में एक लड़का उसके पीछे आ रहा था। जूलिया एकदम से रुक जाती है पर वो लड़का उसके आगे चला जाता है। इसके बाद वो एक थिएटर में मूवी देखने जाती है। थिएटर पूरी तरह से खाली था, वहाँ बस 4-5 ही लोग थे। जब जूलिया मूवी देख रही थी तो अचानक उसके पीछे एक आदमी आकर बैठ जाता है। जूलिया बहुत ज्यादा डर जाती है और थिएटर से बाहर निकल आती है। अब वो एक स्टोर में जाती है और स्टोर में जाकर सामान खरीदने लगती है। जब वो सामान खरीद रही थी तो वो देखती है कि एक आदमी उसे देख रहा है और जूलिया को लगता है कि ये वही आदमी है जो थिएटर में उसके पीछे आकर बैठा था। वो डर कर एक रूम में चली जाती है और रूम की विंडो से झांक कर बाहर देखती है। वो आदमी इधर उधर ऐसे देख रहा था जैसे कि वो किसी को ढूंढ रहा हो। जूलिया इतना ज्यादा डर जाती है कि वो पीछे के दरवाजे से निकलकर सीधा अपने घर आ जाती है। रात को जूलिया फ्रांसिस को सारी बात बताती है और वो ये भी कहती है कि वो
आदमी वही होगा जो विंडो के पास खड़ा हर समय मुझे देखता रहता है। फ्रांसिस जूलिया को लेकर उसी स्टोर में जाता है और वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में उस आदमी को देखते हैं, पर कैमरे में देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो आदमी जूलिया को देख रहा हो। जूलिया उस आदमी की फोटो खींच लेती है। अब एक रात जूलिया बैठी फ्रांसिस का वेट कर रही थी, तभी उसे फ्रांसिस का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि उसे घर आने में देर हो जाएगी। जूलिया को अब घर में भी डर लगने लगा था, इसीलिए वो अपनी विंडो के आगे पर्दे लगा देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा उसके रूम की ओर देख रहा होगा। तभी कोई उसके रूम के दरवाजे पर नॉक करता है। जूलिया डर जाती है और डरी सहमी दरवाजा खोलती है। बाहर एक बूढ़ी औरत थी। वो रोमानियन भाषा में जूलिया को कुछ कह रही थी, लेकिन जूलिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर अरीना आ जाती है और वो जूलिया को बताती है कि ये औरत अपनी बिल्ली के बारे में तुमसे पूछ रही है। तो जूलिया उसे कहती है कि मुझे किसी भी बिल्ली के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब वो औरत वहाँ से चली जाती है और अरीना जूलिया को अपने रूम पर ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। जूलिया का यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं होता, तो वो इसके लिए हाँ कर देती है। अब अरीना और जूलिया बैठी ड्रिंक कर रही थी। तभी वहाँ पर अरीना का एक्स आता है, लेकिन अरीना उसे वहाँ से जाने को कह देती है। अरीना जूलिया को बताती है कि वो मेरा एक्स था, वो बस थोड़ा गुस्से वाला है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। उसने मुझे एक गन भी दी है ताकि मैं अपनी सेफ्टी खुद कर सकूं। जूलिया अपने रूम पर वापस आ जाती है और रूम में आकर जब वो विंडो के पर्दे हटाती है तो वो देखती है कि वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा उसके रूम की ओर देख रहा है। जूलिया उस आदमी को देखते हुए हाथ हिलाती है और तभी वो आदमी भी हाथ हिलाता है, यानी कि वो आदमी जूलिया को ही देख रहा था। जब फ्रांसिस घर आता है तो जूलिया उसे सारी बात बताती है, लेकिन फ्रांसिस ने पता नहीं ऐसा कौन सा नशा किया होता है कि वो जूलिया की एक भी बात पर यकीन नहीं करता। अब अगले दिन जब जूलिया वॉक पर निकलती है तो वो उसी आदमी को देखती है जो विंडो के पास खड़ा उसे देखता रहता है, और यही आदमी स्टोर में भी था। जूलिया उस आदमी का पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो एक क्लब में पहुंच जाती है और इसी क्लब में अरीना डांस करती है। अरीना उसे बताती है कि इस आदमी का नाम डैनियल है और वो यहाँ पर सफाई का काम करता है, और इससे ज्यादा अरीना को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब वो अपने घर वापस आ जाती है। कुछ देर बाद उसे अरीना के रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो सभी लोगों को इकट्ठा करती है और जब दरवाजे को खोलकर अंदर देखा जाता है तो अंदर कोई नहीं था। अंदर एक बिल्ली थी और ये वही बिल्ली थी जो खो गई थी। जूलिया को अभी भी यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने जिसकी आवाज सुनी थी वो किसी इंसान की थी। अब जूलिया को अरीना की टेंशन होने लगी थी, क्योंकि अरीना 2 दिन से घर नहीं आई। तभी वो अरीना के रूम के बाहर एक लड़के को देखती है। यही अरीना का एक्स है। वो जूलिया को बताता है कि अरीना ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, पर वो मुझसे मिलने आई ही नहीं। रूम के अंदर से जब कोई नहीं निकलता तो उसका एक्स वहां से जाने लगता है, लेकिन जूलिया उसे रोकती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जूलिया उसे लेकर उसी बिल्डिंग में जाती है जहां से वो आदमी उसे देखता रहता है। वहां पहुंचकर वो लड़का दरवाजे पर नॉक करता है, पर अंदर से कोई नहीं निकलता, तो वो लड़का वहां से चला जाता है। और अब जूलिया एक बार फिर से दरवाजे पर नॉक करती है और अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है, और तभी वहां पर डैनियल आ जाता है और यही हमेशा जूलिया को देखता रहता है। जूलिया अपने रूम पर आ जाती है और कुछ देर बाद डैनियल पुलिस को लेकर उसके रूम पर आता है और कहता है कि ये लड़की मेरे पिता को परेशान कर रही थी। ऑफिसर डैनियल को कहता है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा और दोनों को हाथ मिलाने को कहता है, पर अभी भी जूलिया के मन में डैनियल का डर बैठा हुआ था। इसके बाद जूलिया देखती है कि पुलिस ने उस सीरियल किलर को पकड़ लिया है, तो फ्रांसिस उसे कहता है कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जूलिया के मन में डैनियल का डर बैठा हुआ है और उसे लगता है कि डैनियल ही वो किलर है। लेकिन जूलिया अब ये बातें फ्रांसिस को नहीं बताती, क्योंकि वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब ये दोनों एक पार्टी में जाते हैं
जहाँ सभी उसी किलर की बात कर रहे थे। यहाँ फ्रांसिस जूलिया का मजाक उड़ाते हुए सभी के सामने कहता है कि जूलिया को लगता है कि कोई आदमी उसका पीछा करता है और वही वो किलर है। सभी जूलिया पर हंसने लगते हैं और ये जूलिया को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। घर आकर वो अपना सामान पैक करने लगती है क्योंकि वो अब फ्रांसिस और इस शहर को छोड़कर जा रही है। तभी उसे अरीना के रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो अरीना के रूम पर जाती है तो उसे वहाँ पर अरीना की डेड बॉडी दिखाई देती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कोई उस पर हमला कर देता है। ये डैनियल था और जूलिया का शक सही था। डैनियल ही वही सीरियल किलर है। डैनियल उसे बताता है कि मैंने अरीना को उसी दिन मार दिया था जिस दिन तुम सभी को फ्लैट पर लेकर आई थी। तभी जूलिया को फ्रांसिस की आवाज आती है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, डैनियल उसका गला काट देता है। जब फ्रांसिस को जूलिया कहीं भी दिखाई नहीं देती तो वो रूम से बाहर निकलता है और वो देखता है कि डैनियल अरीना के रूम से बाहर निकला है और तभी पीछे से डैनियल के ऊपर गोली चलती है और अब रूम के अंदर से जूलिया बाहर निकलती है। वो बस फ्रांसिस को देख रही थी क्योंकि फ्रांसिस ने आज तक उसका यकीन नहीं किया था। उसे लगता था कि ये बस जूलिया का वहम है, लेकिन ये सब सच था। लेकिन अब ये सब का कोई फायदा नहीं क्योंकि जूलिया भी मारी जाती है और हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।